अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम हायर और यूजीसी नेट दोनों में लगी कहानी देखने जा रहे हैं। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। यह कहानी हिंदी साहित्य में कहानी के विकास में मील का पत्थर है। कहानी जो है ये उसने कहा था मील का पत्थर है। ये 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये कहानी लहना सिंह और उसका जो बचपन का प्रेम जिससे करता है, जिसका नाम रहता है होरा, उसी के प्रेम में उसे बड़े में होने पर वो एक बात कही रहती है जिसे कहता है कि उसने कहा था और मैंने पूरा कर दिया। अर्थात होरा ने कहा था लहना सिंह से और लहना सिंह ने वो करता है। तो यही है उसने कहा था, जिसका हम विस्तृत रूप से अभी चर्चा करेंगे। अभी तो हम एक क्यूरियोसिटी बना रहे हैं आपके अंदर कि क्या है। तो आइए हम कहानी को देखना प्रारंभ करते हैं। लहना सिंह और होरा के प्रेम को देखेंगे, साथ में राष्ट्र के प्रेम में कैसे परिणित होता है उनका प्रेम ये देखेंगे। और साथ में हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलेरी इनका उपनाम है। तो उपनाम कई तरीके के पड़ते हैं, कुछ जगह स्थान के नाम पे, कुछ ऐसे जैसे दिनकर है, निराला है। तो ये सब अपने सुंदर शब्द सौष्ठव के आधार पर रख लिए जाते हैं या कोई दे देता है। इसी तरह गुलेरी एक उपनाम है चंद्रधर शर्मा का, जो कांगड़ा के निकट गुलेर नामक स्थान पर इनके पूर्वज रहा करते थे और उसी को प्रसिद्ध और उसी को जोड़ा इन्होंने गुलेरी के नाम से। तो इनका पूरा नाम पड़ा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। तो आइए अब हम इनके बारे में देखना प्रारंभ करते हैं। तो हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे उसने कहा था के बारे में। ठीक है, आइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म देख लेते थे। तो इनका जन्म जो है 1883 में कहाँ हुआ था? जयपुर में। ठीक, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर में हुआ था। और निधन भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य कारणों से ही वीडियो नहीं बन पा रही थी। इनका निधन 1922 में होता है। ठीक, 1922 में। जन्म 1883 में जयपुर में हुआ था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं, ये मात हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आप हिंदी अगर विशेष रूप से कहीं कहानी लगती तो उसने कहा था जरूर लगती है, चाहे वो हायर हो, चाहे यूजीसी नेट हो या कोई अन्य सिलेबस हो। ठीक, तो जन्म 1883 में जयपुर में हुआ, निधन 1922 में हुआ। ठीक, अब इनकी शिक्षा देख लेते हैं। शिक्षा इन्होंने बीए कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। ठीक, बीए कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बताने में भी एक गर्व महसूस होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? बीए किया। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट, कला। ठीक, आगे हम देखते हैं इनका शिक्षण कार्य। तो इनके शिक्षण कार्य में ये मेयो कॉलेज अजमेर में प्राध्यापक नियुक्त हुए। ठीक, इन्होंने प्राध्यापक के पद पे वहां कार्य किया। तो पहला तो ये यहां देख लेते हैं कि मेयो कॉलेज अजमेर में प्राध्यापक। ठीक, और एक दूसरा देख लेते हैं कि ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ओरिएंटल कॉलेज आता है। ठीक, तो
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीवी ऐसे लिख दे रहे हैं, विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में प्रिंसिपल हुए। ठीक, प्रिंसिपल। तो ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में प्रिंसिपल हुए। ठीक है, तो ये इनका शिक्षण कार्य था। प्राध्यापक हुए मेयो कॉलेज में अजमेर में, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीवी मतलब विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में प्रिंसिपल हुए। तो ये इनके बारे में थी, शिक्षण कार्य के बारे में। अब इनका कुछ और भी विशेष चीजें हम देख लेते हैं। इसका एक बार रिवीजन कि 1883 में जयपुर में इनका जन्म हुआ, निधन 1922 में हुआ। शिक्षा बीए इन्होंने कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। मुख्य ले रहे हैं, और मतलब अब हाई स्कूल इंटर क्या लिखाएं। उसके बाद इनका एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इनका जो बीए के बाद का अध्ययन कार्य है वो तुरंत शिक्षण कार्य करने लगते हैं, और जो अजमेर में एक मेयो कॉलेज था उसमें ये प्राध्यापक नियुक्त होते हैं। उसके बाद बनारस में ये बनारस विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक ओरिएंटल कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त होते हैं। अब हम देखते हैं इनकी पत्रिका देख लेते हैं। ठीक, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका रही है इनकी। एक पत्रिका के हेडिंग देख लेते हैं। तो इन्होंने समालोचना, ठीक, समालोचना, और समालोचना पत्रिका का जो प्रकाशन है, समालोचना पत्रिका, इसका प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित। ठीक, इसको जयपुर से प्रकाशित करते थे समालोचना पत्रिका। और इसका कब था समय? प्रकाशन वर्ष हेडिंग डालते हैं, तो प्रकाशन वर्ष 1902। उस समय मुश्किल से 21-22 वर्ष के थे जब इस पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने। समालोचना पत्रिका जयपुर से प्रकाशित किया, और प्रकाशन वर्ष इनका 1902 था। ठीक, उस समय इनकी आयु मुश्किल से 21-22 वर्ष रही होगी या थी। और अब हम इनकी महत्वपूर्ण कहानी देख लेते हैं। केवल मात्र 3 कहानियों ने इन्हें अमर कर दिया। ठीक, तो समालोचना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? जयपुर से। कब हुई प्रकाशन शुरू हुआ? 1902 में। प्रकाशक कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी थे। अब हम देखते हैं कहानियां देख लेते हैं। इनकी 3 कहानियां मात्र हैं। पहली, सुखमय जीवन। ठीक, सुखमय जीवन, ये 1911 में आई। ठीक, कब आई? 1911 में, और भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। दूसरा, बुद्धू का कांटा। ठीक, और बुद्धू का कांटा जो है 1914 में आई। ठीक है ना, बुद्धू का कांटा कब आई? 1914 में। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं उसने कहा था। ये जो सुपर मोस्ट कहानी है, इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार ये कहानी है, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी 1915 में आई और सरस्वती में छपी, जो अभी हम देखते हैं आगे। तो इसमें मुख्य इनकी 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911 में आई, बुद्धू का कांटा 1914 में आई, उसने कहा था
1915 में आई। तो ये इनके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी थी। और अब हम चलते हैं उसने कहा था के बारे में, यहीं से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। ठीक, इनकी 3 कहानियां आई, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का घाटा 1914 और उसने कहा था 1915। तो अब हम देखने जा रहे हैं इनकी कहानी कौन सी, उसने कहा था। कहानी कौन सी है, उसने कहा था। मुख्यतः उसने कहा था जो है ना, ये लहना सिंह की बात है। उसने कहा था, किसने कहा था, होरा ने। मतलब ऐसा प्रेम कि जो एक बार बताओ शादी हो गई, बच्चे हो गए, हजारा से शादी हो गई, बोधा उसका बच्चा है, उसके बावजूद उसकी एक बार जान बचपन में बचाया रहता है, उसके बावजूद जब वो मतलब शहीद हो जाता है उसी के कारण, उसी को बचाने के चक्कर में बोधा और हजारा को। तो ये कहानी एक समर्पण पे है, प्रेम के समर्पण पे, जिसपे एक बार आदमी प्रेम कर ले, भले शादी हो ना हो, लेकिन उसकी जो इच्छा है या उसकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढना है। और आज के युग में तो ऐसा मुश्किल है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक, उसने कहा था। अब इसका प्रकाशन वर्ष 1915 में है। ठीक, कहां हुआ, सरस्वती में, सरस्वती पत्रिका। ठीक, इसका प्रकाशन 1915 में कहां हुआ, सरस्वती पत्रिका में हुआ। और हम देख लेते हैं इसमें इसकी शैली क्या है। तो इसमें जो शैली है वो पूर्व दीप्त शैली। तो एक बात यहां सबसे बड़ी रोचक है कि पूर्व दीप्त यानी फ्लैशबैक शैली का प्रथम प्रयोग इस कहानी में हुआ। तो हमें ऐसे लिखना है कि पूर्व दीप्ति शैली का सर्वप्रथम प्रयोग। तो शैली इसकी क्या रहती है, पूर्व दीप्ति। पूर्व दीप्त शैली आप तो परिचित होंगे कि जब हम पीछे जाके किसी, जैसे आज चल रही है घटना, हमारे किसी घटी हुई घटना को पीछे जाके याद करते हैं, तो वो फ्लैशबैक शैली है। तो पूर्व दीप्त शैली का सर्वप्रथम प्रयोग यहां मिलता है। अब इसकी जो एक और चीज हम देख लेते हैं, पृष्ठभूमि। ठीक, पृष्ठभूमि। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो पंजाब और फ्रांस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पंजाब के लोग रहते हैं। और दूसरी बात, इसका आधार क्या है, तो आधार प्रथम विश्व युद्ध रहता है। तो पृष्ठभूमि पंजाब व फ्रांस, पृष्ठभूमि क्या है, पंजाब व फ्रांस की है। और दूसरा, इसका आधार क्या है कहानी का, तो आधार है, आधार में कई चीजें ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है, लेकिन कहानी मुख्यतः आधारित है प्रथम विश्व युद्ध पे। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं छेड़ता तो कभी लहना सिंह सूबेदारनी होरा से नहीं मिल पाता। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कहानी उसने कहा था। ठीक है, और उसने कहा था कहानी 1915 में आई, सरस्वती पत्रिका में छपी। शैली इसकी पूर्वदीप्त शैली है। इसका पूर्वदीप्त शैली का इसमें सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, यानी 1915 के उसने कहा था कहानी के पहले पूर्वदीप्त शैली नहीं मिलती। एक बात, पृष्ठभूमि पंजाब और फ्रांस की है। अमृतसर से कथा का प्रारंभ होता है। अमृतसर में जब लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष और होरा की उम्र 8 वर्ष रहती, तब एक ये मिलते हैं, एक जो है दही लेने जाते हैं, तो वहीं पे इनकी मुलाकात होती है। और पंजाब के, और उसके बाद जब विश्व युद्ध होता है प्रथम, तो जो द्वितीय भाग से कहानी का जो द्वितीय भाग है वहां पे से फिर, और
लाना सिंह की मृत्यु तक पूरी कहानी जो है फ्रांस के पृष्ठभूमि पे चलती है। और वो बीच बीच में जो है पंजाब की बातों को, वहाँ गांव में रहने की बातों को देखते हैं। अभी हम कथानक में इसकी चर्चा करते हैं। तो आधार प्रथम विश्व युद्ध है। और एक चीज इसमें देखना है कि इसमें कुल अंक कितने हैं, ठीक है। तो इसमें कुल अंक हैं, कहाँ दिखते हैं, यहां आ जाएगा, यहां देख लेते हैं। इसमें जो है कितने अंक हैं, 5 अंक। कहानी में कितने 5 अंक हैं, या 5 खंड हैं, या 5 भाग हैं, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, खंड, भाग, अध्याय, जो भी समझिए, तो 5 कहानी के खंड या भाग या अध्याय हैं। तो अब हम कहानी के बारे में देखेंगे इसके पात्र। इसके बाद उसने कहा था कहानी 5 अंक की है और प्रकाशन वर्ष 1915 में है, सरस्वती पत्रिका में है। लिखा किसने है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। गुलेरी नाम उपनाम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान के इनके पूर्वज थे, इस कारण इनका नाम गुलेरी रखा इन्होंने या पढ़ा। और शैली पूर्व दीप्त शैली है। पूर्व दीप्त शैली यानी फ्लैशबैक शैली, जिसका प्रथम प्रयोग इसी कहानी से मिलता है। इसके बाद ही आगे परंपराएं चलती है। पृष्ठभूमि पंजाब व फ्रांस की है। ये लोग सिख रहते हैं सारे, और जो पंजाबी लोग, तो अमृतसर से कथा का प्रारंभ होता है, तो सारे सिख की मतलब सिख रहते हैं। तो पंजाब की पृष्ठभूमि में सिख भी रहते, भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पूछ सकता है। अधिकारी फ्रांस के केवल अंग्रेजी अधिकारी रेजिमेंट के छोड़ के बाकी जो सारे सब रहते हैं, बोधा है, हजारा है, और होरा है, हजारा है, बोधा है, कीरत सिंह है, वजीरा सिंह है, लाना सिंह है, ये सब पंजाबी रहते हैं। ठीक, और जो अधिकारी कुछ रहते हैं जैसे लप्टन सिंह है, तो लप्टन, तो वो अंग्रेज अधिकारी रहता है। तो अब हम, और हाँ, आधार इसका प्रथम विश्व युद्ध है, यानी कहानी बस द्वितीय भाग से वहीं शुरू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, सारे इनके रेजिमेंट के लोग फ्रांस में पड़े हुए हैं, जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। कहानी यही है जहां पर आगे हम अभी कथानक में चर्चा करते हैं। बीच बीच में हम इसलिए कथानक थोड़ा थोड़ा छोड़ते जा रहे हैं कि आपको बार बार पिंच होता जाए, हाँ अच्छा ऐसे है, ऐसे, इसलिए। तो कहानी प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में लाना सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह, ये सब लड़ रहे हैं। इसी कारण वीडियो एक दिन बना रहे थे, लेकिन नहीं बना पाए, केवल खांसी के कारण, इसीलिए डिले हुआ। तो आइए अब हम देखते हैं कहानी के बारे में, पात्र कहानी के। ठीक, इसमें 5 अंक हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। सर्वप्रथम पूर्वदीप्त शैली का प्रयोग हुआ है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। कहानी पंजाब और फ्रांस के पृष्ठभूमि पर आधारित है। यूजीसी नीट में सीधा रखा रहेगा कि जो है उसने कहा था कहानी किस पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है, दूसरा फ्रांस की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तीसरा जर्मनी की पृष्ठभूमि पर आधारित, चौथा इंग्लैंड की पृष्ठभूमि पर, विलायत की पृष्ठ। तो अगर विलायत शब्द आए तो इसे मतलब फ्रांस शब्द के लिए विलायत शब्द प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लंदन के लिए विलायत शब्द प्रयोग होता है। तो ये कहानी की पृष्ठभूमि समझने की बहुत जरूरत है। कहानी का पृष्ठभूमि तो बहुत, तो हम देखते हैं, जगह बचाने के लिए इसको लिखेंगे ऊपर। उसने कहा था कहानी कब आई, 1915 में। ठीक, उसने कहा था, किसने लिखा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आइए हम सबसे पहले अब देखते हैं पात्र। पात्र में इसके सुपर मोस्ट हैं, पहले नंबर पे लहना सिंह, ये नायक हैं कहानी के, और ये मुख्य पात्र भी हैं। नायक है तो स्वाभाविक है मुख्य पात्र बन ही जाता है। और तो ये जमादार रहते हैं फौज में। ठीक, और एक जमादार फौज में के आप नियम जानते होंगे, चाहे जमादार हो चाहे जो हो, सब एक सिपाही हैं, सबको लड़ना पड़ता है। ठीक, एजुकेशन कोर को छोड़ के स्पोर्ट को, एजुकेशन कोर को भी लड़ना पड़ता है, स्पोर्ट को केवल नहीं लड़ना पड़ता।
जो स्पोर्टमैन रहते हैं। तो अब हम देखते हैं लहना सिंह। लहना सिंह एक तो होरा का बचपन का प्रेमी है, ठीक, क्योंकि उसकी शादी तो हजारा से हो जाती है, प्रेमी, ठीक, और फौज में जमादार, फौज में जमादार है, वह वीर सिपाही है, वीर सैनिक है भाई, लड़ जाता है, मर जाता है, डरता नहीं, वीर सैनिक। और वचन का पक्का, वचन का पक्का मतलब जो कह देता है हजारा सिंह को, होरा को, कि मैं हजारा का और बोधा का ध्यान रखूंगा, तो वो रखता है। बोधा इतना बीमार रहता है, उसकी सेवा नित्य करता है, खुद कंबल नहीं ओढ़ता, अपना जो है कोट ओढ़ उसे मतलब स्वेटर पहना देता है। कुल मिला के पूरी सेवा एक अपने पुत्र से ज़्यादा करता है। शायद अपने पुत्र को इतनी सेवा ना करे जितना वो बोधा का ध्यान रखता है लहना सिंह। सोचता भी है आखिर क्यों कर रहा है, तो उसे मन में बात आई थी कि उसने कहा था कि ध्यान रखना। तो लहना सिंह होरा का बचपन का प्रेमी है, फौज में जमादार है, वह वीर सैनिक है, वचन का वचन, ठीक, वचन मतलब कोई बात कह देना, तो उसका पक्का है वचन का। और दूसरा सबसे होरा देख लेते हैं। होरा सूबेदार हजारा की पत्नी, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी व लहना सिंह की बचपन प्रेमिका, लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका है। होरा सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी व लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका है, ठीक है। और कहानी की ये नायिका भी है, तो ये भी लिख लीजिए, कहानी की नायिका। और नायक कौन रहता है? नायक रहता है लहना सिंह, ठीक। ये तो बताने की जरूरत नहीं, लहना सिंह नायक है। और तो लहना सिंह होरा अब होरा को देखना है, ठीक, ओ मतलब होरा हो गए, लहना सिंह हो गए, अब हजारा को देखना है। तो पहले लहना, इन दोनों को रिवीजन कर लीजिए। लहना सिंह होरा का बचपन का नायक है मुख्यतः, ये कहानी का लहना सिंह क्या है? नायक है। होरा का बचपन का प्रेमी है। जब वो 12 साल का रहता है और वो 8 साल की रहती है, दोनों दही लाने जाते हैं अमृतसर की बाजार में, वहीं पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और रोज पूछता है क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, और वो धत करके भाग जाती है। ये इस कहानी का मतलब शीर्ष वाक्य है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब पंजाबी में सगाई, हिंदी में अपने यहाँ सगाई बोलते हैं। तो क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, लहना सिंह पूछता है। ये बात है 12 वर्ष का जब था। और फिर कहानी दूसरे भाग में 25 वर्ष बाद प्रारंभ होती है, ठीक है। तो बचपन का पक्का है जब वो कहती है कि वो उसने मतलब वो कहती है होरा कि आप जो है सूबेदार हजारा का यानी हमारे पति का और बोधा का ध्यान रखना, इनके पुत्र का। तो वो उनका ध्यान रखता है और अपनी जान गंवा देता है उनके बचाने के लिए। तो वचन का पक्का है, फौज में जमादार है और वीर सैनिक है। ये फौज में जमादार के पद पर नियुक्त होता है, ठीक है। तो फौज में जमादार है। होरा सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। मतलब इसकी जब वो 1 महीने लगभग ऐसे पूछते हो जाता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तुम्हारी कुड़माई हो, धत करके भाग जाती। फिर 1 महीने बाद ऐसे मिलते दूसरे तीसरे, पूछता है क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई,
तो कहती हाँ हो गई। उसके बाद फिर जो है उसको बहुत आघात पहुंचता है, बहुत कष्ट होता है। तो वो कुड़माई किससे हुई रहती है? हजारा सिंह से। तो होरा सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका है, कहानी की नायिका है। अब देखते हैं आगे हजारा सिंह को। ये दोनों मुख्य नायिका हैं, इसीलिए इनको मैंने ज्यादा फोकस किया, बार बार चर्चा की। चलिए आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर पे सूबेदार हजारा सिंह। ठीक, ये क्या है? ये फौज में सूबेदार हैं। ठीक, सूबेदार पद पर हैं। और इन्हीं के मतलब अंडर में लहना सिंह भी रहता है। ठीक, तो सूबेदार पद पर हैं और किसके? होरा के पति हैं। ठीक, होरा के पति हैं ये सूबेदार हजारा सिंह, फौज में सूबेदार पद पर हैं और होरा के पति हैं। बस इतना ही जानना है। और हम बोधा देखते हैं। बोधा ये भी फौज में है। तो बोधा हजारा सिंह व होरा का पुत्र है। ठीक, जिसका ध्यान लहना सिंह वहां करता है फ्रांस में। आगे हम देखते हैं कीरत सिंह, एक पात्र देख लेते हैं। कीरत सिंह जो है पात्र, ये लहना का भतीजा है। ठीक, लहना का भतीजा, ये क्या है? लहना का भतीजा है। और हम अब देख लेते हैं इसी में अन्य पात्र। ठीक, अन्य पात्र में कोई बहुत अब विशेष नहीं है, जैसे लेफ्टन हो गए जो अंग्रेज अफसर रहते हैं। दूसरा लेफ्टन के बाद हो गए मानो पोल्हू राम हो गए। पोल्हू राम जो है वो डाक लाता है। पोल्हू राम हो गए, लेफ्टन हो गए, पोल्हू राम हो गए। ठीक, वजीरा हो गया, सूबेदार वजीरा। वजीरा को विदूषक रहता, मतलब हंसाने का काम करता है, वजीरा सिंह। ठीक, तो बस इतना ही जान लीजिए। लेफ्टन, पोल्हू राम, वजीरा, ये इसके मुख्य पात्र हैं। अन्य पात्र हैं। मुख्य पात्र में कीरत सिंह, जिसके साथ वो कहता है कि हम जो है गांव में जाके बगीचे में रहेंगे, आम के बगीचे में। और उसके बाद लहना हो ही गया, होरा हो ही गई, हजारा और बोधा इसके मतलब होरा के पति सूबेदार हजारा और बोधा पुत्र, कीरत सिंह भतीजा है उसके। बस इसमें और मुख्य पात्र में बस कोई नहीं है। अन्य पात्र में लेफ्टन है। लेफ्टन अंग्रेज अफसर रहता है जो इनके रेजिमेंट को हेड करता है। पोल्हू राम जो है डाक लेके आता है, डाक विभाग में रहता है। वजीरा सिंह सूबेदार रहता है और वो हंसाने का कार्य करता है, विदूषक जिसे बोलते हैं। तो ये हो गए इनके पात्र के बारे में। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं इस कहानी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं, जो आपके एग्जाम में सीधा पंक्तियां जो रखी रहती हैं सीधा यहीं से आने की संभावना रहती है। ठीक, तो कहानी की हम देखेंगे अब स्थापनाएं। कोई कहानी हम पढ़ते हैं, कोई रचना हम पढ़ते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ समाज को सिखाने की कोशिश करता है लेखक, या समाज केवल मनोरंजन ही कोई रचना नहीं कराती, वो अपवाद स्वरूप हैं या कुछ दरबारी रचनाओं को छोड़ के।
सीख बहुत सारी रचनाएं देती हैं। तो उन्हीं सीख या स्थापनाएं उसमें क्या क्या हैं उन्हीं को हम देखेंगे। तो उसमें से उसने कहा था, इसमें हेडिंग एक डालते हैं, स्थापनाएं क्या हैं इसमें। पहले नंबर पे ये है कि फ्लैश बैक यानी पूर्व दीप्ति, शैली का प्रयोग। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कहानी की कथा वस्तु, पंजाबी जीवन पर आधारित है। ठीक है, पंजाबी जीवन पर आधारित है। तीसरा, कहानी की पृष्ठभूमि, तो कहानी की पृष्ठभूमि पंजाब व फ्रांस पर आधारित। ठीक, पंजाब व फ्रांस पर आधारित है, क्योंकि फ्रांस में जाकर ही प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ते हैं जर्मनी के खिलाफ। ठीक, अगला हम देखते हैं कि कहानी का आधार प्रथम विश्व युद्ध है। कहानी का आधार क्या है? प्रथम विश्व युद्ध है। कहानी का आधार एक तरह से लहना और होरा का प्रेम भी देख सकते हैं, लेकिन मुख्य कहानी का आधार जो है केवल थोड़ा सा बीच बीच में कहानी चलती है, मुख्य कहानी युद्ध के आधार पर चलती है। तो एक समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य आधार आपको फंसाने वाला पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध ही पूछेगा। तो कहानी का आधार क्या है? प्रथम विश्व युद्ध है। ठीक, अगला, कहानी का आरंभ अमृतसर से होता है। ठीक है, अमृतसर से होता है। ठीक है ना, कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? अमृतसर से होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग है। कहानी की कथा वस्तु पंजाबी जीवन पर आधारित है। कहानी की पृष्ठभूमि पंजाब व फ्रांस पर आधारित है। कहानी का आधार प्रथम विश्व युद्ध है। कहानी का आरंभ अमृतसर से होता है। ठीक, और भी हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कहानी के प्रारंभ में लाहना की उम्र, लाहना की आयु कितनी रहती है? 12 वर्ष। वह होरा की आयु 8 वर्ष
रहती है, ये भी जानने की बात है। ठीक, अगला हम देखते हैं। लहना 25 वर्ष बाद सूबेदारनी, भोरा जो है सूबेदारनी होरा से मिलता है। आगे और हम देख लेते हैं। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक और लिख लीजिए कि कहानी शिल्प एवं, यह कहानी शिल्प एवं कथा वस्तु की दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है। ठीक है, तो ये थी कहानी की स्थापनाएं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कथानक की, और उसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण जो है संवाद देख लेंगे। संवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें गिने चुने कुछ संवाद हैं जो बहुत अच्छे हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कहानी में इम्पोर्टेंट नहीं, कम कहानी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संवाद है जो हमें एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ गिने चुने हैं। अब हमें कथानक देखना है इसकी। दरअसल उसने कहा था कहानी का प्रारंभ अमृतसर बाजार से होता है, जहाँ एक दिन अपने मामा के घर आया लहना सिंह निकलता है दही लाने, और वहीं होरा भी जाती है दही लाने, और वहाँ पे मुलाकात होती है लहना और होरा का। दोनों, एक यहाँ रोचक बात यह है कि मामा के घर ही आए हुए हैं। दोनों मिलते हैं, दही लेते हैं, रास्ते में जाते हुए बात करते हैं। जाते जाते वो एक बात पूछता है लहना कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। एक बात ये भी बताना भूल गए आपको, 1960 में इस पर एक मूवी बनी। उसने कहा था, जिसमें नायक जो है सुनील दत्त है, ठीक है, और शायद सुनंदा है नायिका। तो ये कहानी 1960 में बनी है। तो फिर वो जब उनसे पूछता है तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो कहती है धत, मतलब शर्म के मारे बोलती धत। कुड़माई मतलब जानते हैं हिंदी में सगाई बोलते हैं। तो कहती धत करके भाग जाती है। वो भी, उसको भी अच्छा लगता है वो शर्म। ऐसे फिर एक दो दिन बाद ऐसे मिलते रहते हैं। वो बार बार पूछता रहता है तुम्हारी कुड़माई हो गई, तुम्हारी कुड़माई हो गई। वो ये बार बार धत धत करके भाग जाती। लगभग ये प्रक्रिया 1 महीने तक चलती रही, पूछने की, धत कहने की, मिलने की। 1 महीने बाद, 1 महीने के करीब जब हो जाता है, उसके बाद एक दिन पूछता है क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। वो कहती है हाँ हो गई। ये सुनते ही उसको बहुत बुरा लगता है, झटका मतलब जैसा महसूस होता है, आघात होता है। तो वो मारे क्रोध में रास्ते में तमाम नुकसान करते हुए, मतलब बिना मतलब लड़ते झगड़ते हुए घर पहुंचता है। कहानी का प्रथम भाग यहीं समाप्त हो जाता है। फिर आगे से कहानी विश्व युद्ध के परिवेश में चली जाती है, और फिर वहाँ लहना सिंह जो है विश्व युद्ध, घर पे छुट्टी पे आया रहता है, जमादार रहता है। उसे मैसेज आता है, संदेश आता है कि आप जो है विश्व युद्ध होने वाला है, आपको वहाँ जाना है फ्रांस। लेकिन सूबेदार जो है, आपको सूबेदार से मिल के जाना है, हजारा से। जाता है हजारा के गिर, तो हजारा कहता है कि आप जो है सूबेदार होरा से मिल लीजिए, वो आपको पहचानती है, जानती। तो वो दंग रह जाता है कैसे। तो होरा तो नाम आता नहीं है, सूबेदारनी आता है, आप मिल लीजिए। तो मिलता है, सूबेदारनी उससे मिलती है और उसको वचन देती है। ये बात केवल होरा और सूबेदारनी को ही पता रहती है कि आप
मतलब जैसे तुमने एक बार इनको जो है बचाया रहता है शुरू में कहानी के, जब मिलता है पहली बार, जब 12 वर्ष की इसकी अवस्था, इसकी 8 वर्ष की रहती है, तब इनको एक बार किसी दुर्घटना से बचाया रहता है। तो कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी रक्षा की थी वैसे मेरे पति हजारा सिंह की और बोधा की, आप मेरे पुत्र बोधा की रक्षा करना। और वो आंचल फैला के मांगती है कि जो है मेरे आंचल में उनकी जान की आप भीख मांगती, उनकी सुरक्षा करना। ये बात लहना सिंह और सूबेदारनी होरा के बीच की बात है। मांग लेती है, ये लोग युद्ध में चले जाते हैं। वहाँ लड़ाई छिड़ जाती है, रात भर पड़े रहते हैं एक खंदक में, खंदक मतलब खाई जैसा। और वहीं उनकी तबीयत बोधा की भी खराब जाती है, उसे बुखार रहता है और उसे ठंड भी लगती है। ठंड का मौसम है, बिल्कुल हाड़ कांपने, हाड़ मतलब अपने अंदर तक, हड्डियों तक ठंडी लग रही है। फिर भी उसका 2-2 कंबल, अपना कोट लहना सिंह उतार के रखता है, उसका पानी पिलाना, बदलना, पट्टी रखना, सब पूरा ध्यान रखता है। वो सोचता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो वो सोचता है, उसके मन में कुछ ने कहा तक ध्यान रखना है, अपने बेटे अपने से ज़्यादा सुरक्षा करता है। आगे ऐसे घटना घटती है, बढ़ती है, आगे चलती है कहानी, घटना घटती है। और फिर एक जासूस लप्टन सिंह के भेष में आता है। लप्टन सिंह इन लोगों का सीनियर रहते हैं अधिकारी, अंग्रेज के रेजिमेंट के। अंग्रेज जासूस एक आता है जिसे पहचान लेता है, वो क्या नाम इनका, नायक लहना सिंह। लहना सिंह उसे पहचान लेता है उसकी हरकतों से, उसकी बातचीत से, क्योंकि उसकी भाषा में जो है, उसकी भाषा अंग्रेजों जैसी नहीं थी, वो पकड़ लेता है। फिर वो उसे मार देता है। और उधर अपनी टीम को जब जर्मन की तरफ भेज देता है तो उसे बचाने के लिए उन्हें भेजता है। तब भी लड़ाई हो जाती है, बहुत सारे इनके सैनिक मरते हैं, बहुत सारे जर्मन को भी ये लोग मारते हैं। यहाँ केवल 8 ही बचे रहते हैं जहाँ इनका कैंप रहता है। तो 8 बचे रहते, तो कहते हैं हम लोग 8 हैं। तो कहते 8 नहीं है, हम लोग 10 लाख के बराबर हैं, क्योंकि हम लोग कहते नहीं सिख के बारे में 1.25 लाख पर एक लड़े हैं, तो 1.25 लाख अपने को मान के चलते हैं। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती जाती है। और वहाँ पे उसी लड़ाई में गोली लग जाती है लहना सिंह को। लहना सिंह मिट्टी से अपने पैरों को ढक लेता है, मतलब उस पर लगा के, और पगड़ी की जो कपड़ा रहता है उससे टाइट करके कमर बंद कर देता है और बांध देता है। लेकिन ब्लीडिंग होती रहती है। तो वो लेकिन बोधा सिंह को, कीरत सिंह को, बोधा को और हजारा को, दोनों को उधर से गोली वोली चलने के कारण दूर कैंप को पता चल जाता, तो वो वायरलेस कर देते हैं। तो एम्बुलेंस 1 घंटे में आ जाती है। तो इनको, बोधा को चूंकि तबीयत खराब रहती है और हजारा को भी कुछ इंजर्ड रहते हैं, तो इन दोनों को भेज देता है और खुद नहीं जाता। बोलता हम यहीं रहेंगे, हम सुबह हो जाएगी तो हम देखेंगे। उन दोनों को भेज दिया। अब कहानी में समस्या यहाँ खड़ी हुई कि उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई, बहुत तेजी से कपड़ा खोला तो बिल्कुल ब्लड बह रहा है, खून। अब वो पानी मांग रहा है, कीरत पानी लाओ, वजीरा पानी लाओ। वजीरा पानी लाओ, बार बार ये पानी मांगता है और लेटे लेटे अपनी स्मृतियों में चला जाता है। यहीं पर फ्लैशबैक शैली का प्रयोग पूर्णतया हुआ है। वहाँ जाके होरा के बारे में, बचपन के प्रेम के बारे में हमने उससे पूछा था, कुड़माई हुई कि नहीं, वो धत कह के भाग जाती है, वो ऐसे मना करके भाग जाती है, बाद में कहती हाँ हो गई, उसने मुझसे कहा था। हाँ, एक बात और, जब एम्बुलेंस पे उनको बैठाता है सब, इनके बोधा को और हजारा को, तो बोधा से कहता है कि अपने माँ से कह देना कि जो है उसने जो कहा था और वो मैंने पूरा किया। हजारा कहता अरे क्या कहना है, मैं जो है हम दोनों लोग साथ चलेंगे। बोलता है ठीक है, आप मिलना भी तो कह देना, पत्र भेजना तो भी कर देना कि मैंने, मतलब उसने जो कहा था मैंने कर दिया। यही है उसने कहा था। होरा जो लहना से कहती वही उसने कहा था, और जो पूरा करता है उसके कहने पे पूरा करता है। तो वही लेटे लेटे इसके बारे में सोचता है और सारे फ्लैशबैक शैली में सब चलता है। कहते नहीं कि जब आदमी मृत शैया पे होता है तो सब पुरानी बातें याद आती हैं, तो उसको भी वही पुरानी बातें सारी याद आती हैं। और धीरे 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 वो सुबह तक उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है कि लहना सिंह
फ्रांस में जर्मनी से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो इस तरह से ये कहानी का कथानक है। और इसमें अब हम देखने जा रहे हैं कहानी का जो मुख्य बातें हैं, मुख्य संवाद हैं, उनको देख लेते हैं बस। तो अब ये कहानी उसने कहा था पूर्ण हुई। कहानी बहुत मार्मिक है, अच्छी है। ये सिखाती है कि प्रेम आप जिससे करते हैं उसके लिए समर्पित रहना चाहिए, और उसने प्रेम के लिए इनकी जान चली जाती है, उसको बचाने के चक्कर में, अपनी बात पूर्ण करने के चक्कर में। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मतलब संवाद इसके देखेंगे, संवाद पहले नंबर पे। पहला तो यही देख लीजिए कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, और कान पक गए हैं, और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। ठीक, ये हो गया। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, और वो धत करके भाग जाती है हो रहा। ठीक, तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। तेरी कुड़माई हो गई है,
ये कहता है लहना सिंह। ठीक, आगे हम देखते हैं। तेरी कुड़माई हो गई। अगला हम देखते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक है, एक ये है। और जाड़ा क्या है? जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे नहीं मिला करते। ठीक है, एक ये हो गया। और देख लेते हैं। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। इसको यहाँ नहीं आएगा, अगले पे लिखते हैं। ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। चलिए, तो लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ठीक, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता था। छई नाम सार्थक होता है।
ठीक। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, चांद निकल आया था, क्योंकि वाक्य आगे बढ़ रहा है। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। ठीक है। आगे देखिए कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो, सूबेदारनी होरा, देखो होरा ऐसे भी है, होरा बहुत जगह चंद बिंदु भी लगा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे इच्छा वैसे लिखे, ऐसे प्राय होरा ऐसे लिख जाता है होरा। तो होरा, सूबेदारनी होरा क्या है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखना, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो तो, चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था, मेरा मत्था टेकना, मेरा मत्था टेकना लिख देना। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। देना, और जब घर जाओ, जब घर जाओ तो, जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे, कह देना कि मुझसे, कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने, जो उसने कहा, उसने कहा था वह मैंने कर दिया, कर दिया। ठीक है, तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक देखते हैं कि कथा था सत्वा, सारे दृश्यों का रंग साफ होता है। ठीक है, सारे दृश्यों का रंग साफ होता है, होते हैं। ये इस समय की परिस्थिति जब वो मतलब सैया पे, मृत सैया पे लेटा हुआ है, और उसी समय की बात है कि सारे दृश्यों का रंग साफ होते हैं, और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, और
समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और नहीं है इसमें, और नहीं है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक, एक ये हो गया। और एक अंतिम देखते हैं कि कुछ दिन पीछे अखबार में, कुछ दिन पीछे अखबार में, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में, लोगों ने अखबार में पढ़ा, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, 68वीं सूची, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहाना सिंह में, घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहाना सिंह। ठीक, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, क्या पढ़ा? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहाना सिंह। ठीक, इसी तरह कहानी उसने कहा था समाप्त होती है। हम आशा अपेक्षा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और हमने सभी महत्वपूर्ण बातों को रखने का प्रयास किया है। आपको और कुछ सलाह देना हो, आपको और कुछ जानना हो और कोई विचार हो, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई और हम शुक्ल जी के कुछ प्रश्नोत्तरी भी भेज रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको प्राप्त हो तो आप इस नंबर पे 95 32 63 33 72 95 इस पे अपना नाम, किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं लिखकर व्हाट्सएप करिए। हम आपको पीडीएफ के रूप में भेज देंगे। एक साथ नहीं जाएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिकाल इस तरह से क्रम में जाएगा, क्योंकि अभी पूर्णतया रेडी नहीं है और उसको प्रूफ रीडिंग करना है, भेजना है। और आप कुछ भी सलाह हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप ही करिए, कॉल मत करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी पत्नी के साथ जो जैनेंद्र की है। धन्यवाद, नमस्कार।